हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग फैंटम मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर चर्चा कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट आते रहते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए या फिर आपकी संभावना है कि आपके आ सकते हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करना। सभी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, ठीक है। एक लाइक शेयर बनता है, ठीक है, प्रयास करिएगा। ये उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं रहा है, टीचर का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। ध्यान दें अच्छा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2,000 रुपये 2420 रुपये हो जाते हैं, तो दर पूछिए और समय पूछा गया है। तो जहाँ भी समय पूछा जाए तो आप उदाहरण रखना, मिफ धन अपॉन मूलधन कर दो। मिफ धन है 2420 रुपये और आपका मूलधन है आपका 2,000 रुपये, ठीक है। अब 10% दर है तो यहाँ पे 11/10 का वर्ग या क्यू आएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड किया, 2 से काटा 100 बार और नीचे 2 से काटोगे 121 बार। तो आप ध्यान देखो, 11/10 का ये क्या है, वर्ग। वर्ग मतलब ये हो जाके 2 वर्ष, क्या वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है भाई। आंसर आएगा 2 वर्ष। कोई समस्या बोलो भाई। एक अच्छा सा छोटा क्वेश्चन, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है भाई। चलो दूसरा देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, कोई धनराशि को ब्याज दर से 3 वर्षों में इतने, 4 वर्षों में इतने हो जाती है। ब्याज दर चाहिए आपको। 3 वर्षों में 24 रुपये और 4 वर्ष में 2520 हो जाते हैं। तो देखो, कंपाउंड में यही अच्छी बात है कि ये भले ही मिफ्रदन हो जाती, मिफ्रदन है, लेकिन अगली बार ये किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो रुपए कितने बढ़ गए, तो इससे घटाएंगे आप, 120 रुपये बढ़े कितने पर, 2400 पर, ठीक है भाई। गुणे 100, यहाँ से आपकी दर आ जाएगी, ठीक है भाई। कितनी दर आई, 24 पंचे 120, 5% वार्षिक दर रही होगी। अतः आंसर आपका ए सही है, ठीक है भाई। एकदम बिंदास अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपका लेवल है वो ठीक है, जो जिस लेवल का आपको आने चाहिए क्वेश्चन वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ना हार्ड है ना सिंपल से, ठीक है। तो आप प्रयास करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम जब सॉल्व करवा रहे होते हैं उससे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कोई धनराशि को ब्याज पहले वर्ष के अंत में 600 रुपये, सीआई पहले वर्ष में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये। तो वह धनराशि क्या होगी, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात करना। तो रुपया कितने बढ़ गए पहले ही बताओ, ठीक। तो आप कहोगे यहाँ से जब घटाएंगे तो 26 रुपये बढ़े कितने पर, 650 पर, गुणे 100। तो ये आपका दर आएगी, तो 26 13 25 65 होता है, और 5 दूनी 2 दूनी 4% दर आई, ठीक है। 4% दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 650 रुपये, ठीक है। चार, अब ये पूछा धनराशि कितनी होगी, 4% ब्याज के साथ 650 रुपये आपकी अगर धनराशि है, तो पहले साल में आपको ध्यान रखना है कि पहले वर्ष का मतलब कहा गया, एक वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ये 104 की वैल्यू है, ठीक है। कितने की वैल्यू है आपकी, 104% वैल्यू कितनी है आपकी, 650 रुपये, ठीक है। यहाँ 13 अट्ठे 104 और 13 पचे 65, एक बराबर आपको जो आएगा 50/8 और गुणे दोनों पार पूरा कितना होता है, 2500, ठीक है भाई। 25 4 दूनी 8 4 25 100, 2 25 25 हो गया 625। आप कहेंगे 625 रुपये मूलधन, ठीक है आपकी, और दर आपकी 4%। पहला काम दर निकालेंगे। दर से आपको 1 साल का ब्याज दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष का, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का एक जैसा ही होता है, सेम, ठीक है। तो इस समस्या से आप समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। थोड़ी सी आवाज़ वगैरह में काटिए, गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पंखा चलाना पड़ता है तो हल्की सी आवाज़ वगैरह आ सकती है, तो प्रयास करिएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष की अगर बात करें तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो आपका 15 रुपये है। अंतर बराबर होता है PR²/100 का वर्ग, ठीक है भाई। अब यहाँ से अंतर क्या रुपया है, 15 रुपये। पी मतलब मूलधन, आर कितनी आपकी है, 10% दर है, 10 × 10/100 × 100, ठीक है भाई।
नीचे आर स्क्वायर होता ना, तो ये बिंदी दो कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा x बराबर 15 रुपये। आप कहोगे मूलधन कितना है, 15 रुपये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा आसान समझ में आया होगा। केवल आपको 2 वर्षों का अंतर का फार्मूला आपको मालूम हो, फिर आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हम समझते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं। 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 1261 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर बताओ। देखो 8,000 रुपया है और 1261 ब्याज, तो हमने एक बार बताई थी हमेशा मिश्र धन पर मूलधन करो, तो इसी में जोड़ो पहले, ये हो जाएगा 9261/8,000। अब ये ध्यान रखना अगर 3 वर्ष है, 3 वर्ष की बात है, तो ये किसी का क्यू होंगे। तो आप दिख रहा है 21/20 का क्यू है, क्यू का मतलब 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ देखो 20 से 21 हुआ, कितना ब्याज मिला, 1, कितने पर, 20 पर, गुणे 100, दर हुई जाके 5% वार्षिक। ठीक है भाई, आंसर आएगा 5% प्रति वर्ष की दर से ये कंडीशन बनेगी जाके। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आ रही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है भाई, 1,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर प्रयुक्त करने पर 10 रुपये आता है। 2 वर्ष में अगर बात करें, अंतर ही बताया था हमने आपको, अंतर बराबर होता है आपका PR² बटे 100 का वर्ग। ठीक है, तो अंतर आपको निकालना है, अंतर कितना दिया गया, 10 रुपये। पी मूलधन कितना, 1,000 रुपये। आर आपको निकालना है, बटे 100 होता है। ठीक है भाई, 100 गुणे 100, 2 बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, यहाँ हो गया R² बराबर 100, आर बराबर आएगा 10% वार्षिक दर होगी, अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आसान समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है भाई, चलो दूसरा देखते हैं। किस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 5% दर से 5 रुपये होगा। 5 रुपये अंतर है, धनराशि पूछी गई, 5% दर है, 5 गुणे 5 PR² बटे 100 का वर्ग। ठीक है भाई, बच्चा 25 चौको 100 और 4 पंचे 20 और 2 बिंदी और 2,000 रुपये आएगा मूलधन। कितना आया आपका, आप कहोगे 2,000 रुपये लगाएंगे तब ऐसी कंडीशन बनेगी, PR² बटे 100 का वर्ग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है, आसान समझ में आनी चाहिए बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं हम लोग भैया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि मूलधन का 25/16 गुना हो जाएगी। देखो 2 वर्ष है, 25/16 कहा गया, तो 2 वर्ष का मतलब ये है किसी का ये वर्ग बनेगी। ठीक है, किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 5/4 का वर्ग। ठीक है भाई, अब यहाँ से दर निकालेंगे आप, तो 4 से 5 1 बढ़ गया आपका, 1 की वृद्धि भाई कितने पर, 4 पर, गुणे 100, यही आपकी दर। ठीक है, 4 25 100, 25% आपकी ब्याज दर रहेगी, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। एक निवेश योजना में 4% वार्षिक दर से तिमाही संयोजित करने पर एक व्यक्ति 1 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये निवेश करता है, कितना धन प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन पूछा गया। ठीक है, तिमाही अगर बात करें तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, 4 तिमाही, और दर चौथाई हो जाएगी, तो 4/1 मतलब 4 का 1/4 कितनी आएगी दर, दर आपकी आ जाएगी 1% दर से 4 वर्ष का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। कितने रुपए है, 2,000। तो 2,000 रुपये पर हम लोग ब्याज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहले साल में अगर 1% ब्याज मिलेगा तो रुपया हुए जाके 20, 2,000 का 1%, 20 रुपये हुआ जाके। देखो भाई 2,000 रुपये का 1% निकालोगे कितना आएगा, 20 रुपये। ठीक भाई, फिर यहाँ से दूसरे वर्ष की जब बात करोगे तो ये 20 तो मिलेगा, प्लस 20 का 1% कितना हो जाके, आप कहोगे 20 का 1% निकालोगे तो 20/100 मतलब 0.2 रुपये। ठीक है भाई, 0.2 रुपये।
अगली वर्ष की बात करोगे, 20 तो मिलना ही मिलना है, 20 का 0.2, 20 का 0.2, 0.4 आ गया। 0.2 का ब्याज यहाँ बचा है, 0.2 का, 0.2 का ऐसे लिख लेते हैं, बाद में अब की बार निकाल लेंगे। ठीक है, चाहो तो निकाल दो, 0.2 में गुणे 1/100 करोगे 0.002, कितना हो जाएगा 0.002, और 0.02 होगा जाके, 0.2 तो है ही, 0.2 अंक और 0.02 हो जाए। ठीक है, अगली वर्ष की जब बात करोगे तो और समस्या है। देखो ये तो 20 में लेंगे मिलेंगे, 20 का 0.2, 0.2, 0.2 कितना हो गया 0.6। अब इन सब का निकालोगे 0.6 और ये का ब्याज लगभग कितना आएगा, तो लगभग में मान आएगा, एग्जैक्ट मान वैसे भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा लाइट गड़बड़ कर रही है, 1 मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, कभी कभार ये समस्या आ जाती है, लाइट वाली प्रॉब्लम हुई होगी। अब ठीक चल रहा है ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से अब देखेंगे तो 20 चौको 80 रुपये ये हो गए, और 80 रुपये ब्याज मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। 80 रुपये जे और 1 रुपये ये आपका 60 पैसा 40 पैसा 0.2 और आंसर बचेगा 80 रुपया 20 पैसा समथिंग। ठीक है, और 2000 रुपये हमारे पास थे, तो 2081.21 रुपये लगभग ये सब मिला के ये ब्याज हो गया, टोटल जोड़ हो गया, और ये मूलधन, तो कुल मिला के 2081.2 रुपये का आपको दे होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।